हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए अगले वीडियो में हम लोग ये कितना क्वेश्चन देख चुके थे, 30 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 31 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उससे जितना देखे थे उससे आगे आज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज बात कर रहे हैं किसकी, प्रकाश की बात हो रही है। जो हम लोग जितना क्वेश्चन देखें उससे आगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सीरीज आपका डेली चलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है कितनी है, 1D। एक डायोप्टर है तो कह रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा, क्योंकि फोकस दूरी कितना होगा, किसका, फोकस दूरी कितना होगा। तो जो फोकस दूरी होती है, देखिए P इक्वल टू, देखिए लेंस की क्षमता होती है P इक्वल टू 1/F होती है। तो हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1P, कितना, 1P। एक डायोप्टर, देखिए एक डायोप्टर बराबर होती है कितना, एक डायोप्टर बराबर, एक डायोप्टर बराबर होती है कितना, 1 मीटर। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये पूरा हो जाता है PF बराबर हो जाता है कितना, 100। कितना हो जाता है फार्मूला, ये हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाता है P। और इसका मान दे दिए कितना, 1। यानी कि P की जगह पर रखेंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 और बटे में कितना हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा केवल ये हो जाएगा 100। और बात हो रही है कितनी, प्लस, देखिए और ये हो जाएगा 100। अब आंसर हो गया हम लोग का, या तो ये होगा या तो ये होगा। पहला चीज देखिए, एक चीज जब हम लोग को माइनस में देता है, बात हो रही है किसकी, उत्तल लेंस की, बात हो रही है किसकी, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में तो सबसे पहले माइनस लगेगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अब ए और बी में से होगा, तो हम लोग का आंसर है यह बराबर कितना है, यह बराबर कितना है 100। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन का होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कितना है, -15 है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव हो सकते हैं। यानी कि देखिए एक चीज कह रहा है कि हम लोग के पास का है किसी एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, कह रहा है गोली एक दर्पण है और दूसरा का है लेंस है। तो दोनों की फोकस दूरी, यानी कि जो हम लोग का जो दर्पण है उसकी भी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और जो ये चीज है लेंस है, इसकी भी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो वो लेंस कौन सा हो सकता है, दर्पण हो सकता है या लेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं कैसा हो सकता है वो। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, बताइए क्वेश्चन जल्दी बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो सकता है, तो बता सकते हैं कौन सा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या क्या कह रहा है कि दो दर्पण अवतल लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल, कौन सा होगा बता सकते हैं आप। तो आपका आंसर होगा कौन सा, तो वो क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, क्या कोई बता सकता है प्रकाश के अपवर्तन के, क्योंकि इसके इसके पिछले वीडियो में अब नहीं देखे होते, देख लेगा, वहां पे हम बताएंगे परावर्तन का बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में हम बताएंगे कितने नियम होते हैं। तो देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 2 नियम, और 2 नियम हम क्या करते हैं बताती है। ये करे अपवर्तन, अपवर्तन ये क्या होता है कि देखिए सब ये हो गया अपवर्तन, सबसे पहले देते हैं। तो अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो घटना होती है इसे बोलते हैं प्रकाश का चीज अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। लेकिन ये कहते हैं कि नियम कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यह भी क्या होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब
तीनों कहाँ पे होते हैं, आपतन बिंदु पे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये होता है तीनों आपतन बिंदु पे। और दूसरा ये थी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, आपतन कोण की ज्या, इसमें नियम होते हैं कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव का होता है, नियतांक होता है। कितना होता है, नियतांक। तो इसके भी नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान है, यानी कि माध्यम कोई भी होगा तो उसका मान क्या होगा, क्या होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। बता सकते हैं आप लोग का साइन आई बट्टे में साइन आर होता है, साइन आर बट्टे में साइन आई होता है, साइन आई गुणे साइन आर होता है, या साइन आई प्लस आर। तो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही होगा। साइन आई बट्टे में कितना होता है, साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करे कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई होती है। जो उत्तल लेंस होती है वो क्या होती है, सभी जगह समान मोटाई होती है। दूसरा ये कह रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, या नेक्स्ट कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा है, या इनमें से कोई नहीं। कैसा होती है, आप बता सकते हैं कैसा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 को आप बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, वो क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। क्योंकि बात हो रही है किसकी, उत्तल लेंस की। क्योंकि उत्तल लेंस देखेंगे तो ऐसे होता है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका ऐसे होता है। ये होता है किनारों पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारों पे पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस है, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है ये किसके बराबर होती है, क्या होती है, किसके बराबर होती है। भी यू बाई भी होती है, या भी इंटू यू इंटू भी होती है, भी प्लस यू होती है, ये क्या होती है, भी बट्टे में यू होती है। ठीक है, तो ये तो कब होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। इस दोनों ओडी में से कौन सा होगा, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध होता है। फोकांसर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, फोकस और वक्रता त्रिज्या। तो आपको हम बताएं, अभी बताएं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या होती है। जो फोकस होती है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है कि आर बाई कितना होती है, आर बार होती है 2f। क्योंकि हम लोग का ये दर्पण होती है, तो यहाँ पे हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो फोकस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस। तो आर बाई कितनी होती है, 2f। ठीक है, कितनी होती है, 2f। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल होगा हम लोग का डिजिटल मैथमेटिक लॉजिक। कहाँ पे, डिजिटल मैथमेटिक लॉजिक जैसे टेलीग्राम चैनल पर खोजेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आपको ये फ्री में मिलेगी। ठीक है, और ये पीडीएफ आप लेकर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए, जो कि एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके, ताकि हर एक बच्चे का भला हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बता दीजिए तो आंसर कौन सा होगा। तो क्या बात हो रही है, सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में हम लोग प्रयोग करते हैं कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है
कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हम बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब वो बनता है वो कैसा, बराबर और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन से? ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो आपका इसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में क्या बोलते हैं? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज तो जो बनती है वो रियल बनती है, ठीक है, वास्तविक बनती है, लेकिन वो क्या बनती है? नीचे बनती है, तो क्या होती है कि उल्टा बनती है। कैसी बनती है? उल्टा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि उत्तल लेंस में जब बीम यफ, यानी कि क्या हो रहा है, जब कोई बीम कितना होगी, यफ होगी, और टू एफ के बीच रखा होगा, कैसे रखा होगा टू एफ के बीच रखा होगा, तब बना प्रतिबिंब होगा। यानी कि जब हम लोग की किसी भी वस्तु को, जब किस में, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? यफ और टू एफ के बीच में रखते हैं। यफ और टू एफ के कहाँ पे रखते हैं? बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हो गया, और लेंस है, तो उत्तल लेंस का कौन सा लेंस की बात है? उत्तल लेंस, तो ये हम लोग का उत्तल लेंस हो गया। और यहाँ पे आपका ये चीज, और यहाँ पे इसकी क्या होगी? फोकस होगी। तो यहाँ पे हम लोग के टू एफ के बीच में यफ, ये हो यफ, और यहाँ पे टू एफ हो, ये हम यहाँ पे, यानी कि इसी के बीच में रखेंगे तो इसकी इमेज कैसी होगी? तो इसकी इमेज आपकी होगी, ठीक है, इसकी इमेज कैसी होगी बता सकते हैं? तो इसकी इमेज होगी बड़ा और वास्तविक होगा, बड़ा और वास्तविक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। कहता है कि दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, या त्रिज्या कहते हैं, या गोलीय त्रिज्या कहते हैं, या समतल समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बता सकते हैं आप लोग? तो इसमें हम लोग कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो हम लोग आते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री हो कहलाता है। यानी कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ का होती है, वक्रित होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाहर की तरफ वक्र की जैसा होती है। कैसी होती है? वक्र जैसा होता है। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, या समतल दर्पण कहते हैं, या उत्तल दर्पण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। कौन सा? तो देखेंगे तो ये हम लोग का होता है बाहर के तरफ होती है। तो बाहर के तरफ देखेंगे कि वक्री होती है, तो कौन सा होती है? ये होती है हम लोग की उत्तर दर्पण। कौन सा होती है? उत्तर दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलिए आगे कर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, मध्य बोलेंगे, या ध्रुव बोलेंगे, या गोलार्ध बोलेंगे, या अक्ष बोलेंगे? तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या चीज? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर होता है, या मात्रक विहीन, यानी कि इसका मात्रक नहीं होता है। मात्रक विहीन मतलब कि इसकी मात्रक नहीं होती है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा होगी? तो इसकी मात्रक नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है, लेंस के केंद्रीय
बिंदु को कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, या दर्पण का द्वारक बोलते हैं, या अक्ष का केंद्र बोलते हैं? क्या कहते हैं? तनी आंसर बता दीजिए। 45 का जल्दी, 45 का जल्दी आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्योंकि देखिए ये हम लोग का मान लीजिए कि उत्तल लेंस होती है और इसका जो सेंटर होता है यही होती है, ठीक है, क्या होती है? ये होती है, और यहीं से हम लोग का बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, जहाँ से प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये करे, किसी क्या कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी छोट कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग, यानी कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं और उसका लेटर क्या है, जो लिखा हुआ है लेटर, वो कितना है, छोटा अक्षर है, तो उस समय जो आप लेंस प्रयोग करना चाहेंगे तो कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे? बता सकते हैं कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं? कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे? तो आप प्रयोग करना चाहेंगे कौन सा, बताइए। आप प्रयोग करना चाहेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस करना चाहेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस करना चाहेंगे, या 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस करना चाहेंगे, या 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल, कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे? ठीक है, ये 5 नहीं, ये 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, कौन सा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जल्दी बताइए, आंसर बताइए, जल्दी बताइए। आंसर आपका हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें से दर्पण क्या होगा? ये फार्मूला होते हैं 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये 1/u प्लस माइनस, ये तो होगा नहीं, ये का 1, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 1/v प्लस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा? ये सही होगा, ठीक है। 1/v प्लस 1/u, ये ऑप्शन कौन सी होती है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के द्वारा निरूपित किया जाता है? यानी कि जो लेटर होती है किसके, सी से, या पी से, या ओ से, या एफ से, किसे निरूपित की जाती है? तो आप देखें वक्रता केंद्र की बात हो तो वक्रता केंद्र को किसे निरूपित करते हैं? तो कभी भी सी से निरूपित करते हैं। किसे निरूपित करते हैं? सी से निरूपित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये छाल नहीं है, पर क्या है? ये चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुईगा, ठीक है। जैसे टाइपिंग मिस्टेक हुईगा तो ये आप लिख लीजिएगा क्या होती है, ये आप लिख लीजिएगा गलत है, ये आप लिख लीजिएगा चाल। क्या होती है? चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है, या 2 × 10⁸ होती है। ये इस पे पावर है, ठीक है, ये इस पे आपका क्या है? पावर है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका सही का होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो दांत का डॉक्टर होता है वो मरीज के दांत को बड़ा करके देखने के लिए क्यों दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, या समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या कोई सभी का? किसका प्रयोग करता है थोड़ा बता दीजिए आप, ठीक है। तो वो करता है हम लोग का किसका? अवतल दर्पण। क्योंकि हम बताएं कि जो अवतल दर्पण होते हैं आंख, दांत, नाक, कान में, ये क्या करते हैं? डॉक्टर इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर का होगा ये। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोग। यदि वीडियो पसंद है तो
अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।